भाई लोग अल्लू अर्जुन पुष्पा 2 मूवी में मरने वाले हैं और ये बात मैं हवा में सिर्फ नहीं कह रहा हूँ बल्कि मैं आप लोगों को इसका प्रूफ दूंगा। लेकिन इसके अलावा इस मूवी से रिलेटेड कई सारी ऐसी बातें निकल कर आई हैं जो कि इस मूवी के लिए अच्छी नहीं है। जिसको सुनकर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि ये मूवी फ्लॉप भी हो जाए। मतलब अगर फ्लॉप ना हो तो भाई इस मूवी को उतना लोग पसंद नहीं कर जितने कि पुष्पा 1 को पसंद किए थे। तो देखो जैसा कि हम सब जानते हैं कि पुष्पा मूवी ने काफी बड़ा इम्पैक्ट डाला है इंडियन सिनेमा पे। मतलब आप कह सकते हो कि ये उस तरह की मूवी है जिसने कल्चरल इम्पैक्ट डाला था लोगों के ऊपर, जिसमें इस मूवी के डायलॉग को छोटे छोटे बच्चे भी कह रहे थे कि पुष्पा सुन के फ्लावर समझा क्या फायर है मैं। अब ये जो डायलॉग था ना वो सिर्फ हिंदी के लिए ही था, मतलब बाकी की जितनी भी लैंग्वेज है ना उसमें इस डायलॉग का यूज नहीं किया गया था। लेकिन बस इस एक डायलॉग की वजह से बच्चों को इस मूवी के बारे में पता है कि अल्लू अर्जुन की कोई मूवी है जिसका नाम पुष्पा है, जिसमें ये वाला डायलॉग है। तो हाँ, ये मूवी नॉर्थ में काफी ज्यादा चली थी और लोगों ने इसको काफी ज्यादा पसंद भी किया था। लेकिन साउथ में यहाँ पे मैटर बिल्कुल ही उल्टा था, क्योंकि साउथ ऑडियंस ने इस मूवी को उतना ज्यादा पसंद नहीं किया था। और आप कह सकते हो कि ये मूवी साउथ में एक एवरेज मूवी थी, लेकिन हम नॉर्थ ऑडियंस ने इस मूवी को एकदम सर पे चढ़ा दिया और इसको उम्मीद से ज्यादा हिट करवा दिया। तो अब इसी चीज को देखते हुए इस मूवी से रिलेटेड एक न्यूज निकल कर आई थी, जहां पर ऐसे बताया जा रहा था कि इस मूवी को खास के नॉर्थ ऑडियंस के लिए बनाया गया है। मतलब इस मूवी में बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो कि नॉर्थ ऑडियंस को ही सिर्फ टारगेट करेगी। ये ऑब्वियस सी बात है कि इसमें साउथ वाली कहानी है तो इसमें साउथ के कल्चर को दिखाया ही जाएगा, लेकिन उन सारी चीजों को इस तरह से दिखाया जाएगा ना कि नॉर्थ ऑडियंस को वो सारी चीजें पसंद आए। और यही रीजन है कि इस मूवी को बनने में इतना टाइम लग रहा था। लेकिन इसके अलावा एक और चीज है और वो है इस मूवी के एक्टर और डायरेक्टर के बीच में क्लैश। सबसे पहले तो ये खबर निकल कर आई कि इस मूवी में जो फरहाद फासिल कैरेक्टर है ना, उनका रोल को काफी छोटा कर दिया गया है, जिस वजह से वो खुश नहीं है और जिसकी वजह से अल्लू अर्जुन और फरहाद फासिल के बीच में मनमुटाव हो गया है, जिस वजह से फरहाद फासिल ने इस मूवी का शूटिंग करने से मना कर दिया था। अब इन सभी मैटर में क्या हुआ ना कि अल्लू अर्जुन गुस्सा हो गए और अल्लू अर्जुन क्या किया कि अपने बियर्ड को शेव करके वो घूमने के लिए चले गए अपने फैमिली के साथ। इसी बीच में अल्लू अर्जुन को भी डायरेक्टर के साथ कुछ नोकझोंक हो गया था, जिस वजह से इस मूवी की शूटिंग को और भी ज्यादा डिले कर दिया गया, क्योंकि भाई बिना बियर्ड के अल्लू अर्जुन के पुष्पा का लुक हो ही नहीं सकता है। इसीलिए अल्लू अर्जुन के बियर्ड को वापस ग्रो करने में टाइम लगा। और अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इस मूवी के रिलीज को अभी 4 दिन बचे हुए हैं और इसका जो मूवी का शूटिंग है ना वो आज से लगभग 10 दिन पहले ही खत्म हुआ है। और इस चीज का कंफर्मेशन किसी और ने नहीं बल्कि अल्लू अर्जुन ने खुद ही किया था, क्योंकि उन्होंने ट्विटर पे ट्वीट करके बताया कि उनका एक्सपीरियंस कैसा था इस मूवी के साथ। इसके अलावा इस मूवी में जो अल्लू अर्जुन की फीस है ना उसको लेकर एक अलग ही भसड़ चल रहा है, जहां पर बताया तो यह जा रहा है कि इस मूवी का जो टोटल बजट है ना वो लगभग 500 करोड़ है, जिसमें से जो 300 करोड़ है ना वो सिर्फ अल्लू अर्जुन का फीस है और 200 लगे हैं इस मूवी के बजट में। और उस 200 में से भी अगर थोड़ा बहुत निकाल लोगे ना तो वो है सारे एक्टर्स के फीस। अब देखो इस बात का कोई भी कंफर्मेशन नहीं है कि अल्लू अर्जुन ने इतना ही पैसा लिया है, लेकिन भाई धुआं वहीं पे दिखता है जहां पर आग लगी हुई होती है। तो अगर 300 नहीं तो कम से कम 200 करोड़ तो लिए ही होंगे अल्लू अर्जुन ने, जो कि भाई काफी बड़ा नंबर है। अब इसी वजह से ये चीज कुछ फैंस लोगों को पसंद नहीं आया कि भाई अगर आप एक्टर को ही इतने पैसा दे रहे हो तो फिर वही पैसे को आप मूवी में क्यों नहीं लगा रहे हो। मूवी से जो प्रॉफिट होगा वो अल्लू अर्जुन ले लेंगे उसमें से हिस्सा अपना। अब यही चीज कुछ फैंस को पसंद नहीं आया और वो लोग अल्लू अर्जुन को ट्रोल करने लगे। अब इसके अलावा अपने आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर कि आखिर अल्लू अर्जुन का कैरेक्टर इस मूवी में कैसे मर जाएगा। तो देखो जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये मूवी 3 पार्ट की मूवी होने वाली है, जिसमें से जो पहला मूवी था ना उसका नाम था पुष्पा द राइज, और जो दूसरा मूवी होने वाला है उसका नाम है पुष्पा द रूल, और जो थर्ड मूवी होने वाला है उसका नाम है पुष्पा द रॉर, जो कि होता है दहाड़ना। तो बात करें अगर पहले मूवी के बारे में तो पहले मूवी में हम लोगों ने देखा कि पुष्पा गरीबी से अब उठ गया है और वो अपने साम्राज्य को फैला रहा है। वहीं पे जो पुष्पा 2 मूवी होने वाली है उसमें हम लोगों को देखने को ये मिलेगा कि पुष्पा 1 मूवी में जो उसने अपने साम्राज्य को बनाया था उस पर वो कैसे रूल करता है। धीरे धीरे कि हमें यहाँ पे जापान वगैरह की स्टोरी को भी दिखाया जाएगा और इसीलिए मामला इस बार इंटरनेशनल हो गया है। तो ऐसा हो सकता है कि इस मूवी के एंड में जो पुष्पा है ना वो मर जाएगा, या फिर आप कह सकते हो कि उसको ऐसा दिखाया जाए कि वो मरने वाला है या फिर मर गया है या फिर गोली वगैरह लग गया है उसको, और वहीं पे मूवी एंड हो जाएगी एक इमोशनल नोट पे, जैसा कि आपको KGF 2 मूवी में देखने को मिला था। क्योंकि देखो मैंने अल्लू अर्जुन का एक इंटरव्यू वगैरह देखा था जहां पर वो इस मूवी के बारे में बात कर रहे थे, कैसे रश्मिका मंडाना इस मूवी के लास्ट डे पर काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी और उन्होंने भी जब अपना शूटिंग को लास्ट डे खत्म किया तो वो भी काफी इमोशनल हो गए थे। इसका मतलब यही है कि उनको लगता है कि अगर ये मूवी चलेगी तभी वो इसका पार्ट 3 बनाएंगे, क्योंकि यार बंदा इमोशनल तब होता है जब उसको ऐसा लगता है कि भाई ये चीज मैं आखिरी बार कर रहा हूँ और इसके बाद ये चीज हमें दोबारा नहीं देखने को मिलेगा। तो शायद जो इसका एंडिंग है ना वो एक क्लिफ हैंगर का ऐसा हो सकता है, जहाँ पर ये ऑडियंस को बताया भी नहीं जाए कि पुष्पा मरा है कि नहीं और ये भी नहीं बताया जाए कि पुष्पा जिंदा है कि नहीं। मतलब आप कह सकते हो कि ओपन एंडिंग छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि देखो अल्लू अर्जुन ने इस मूवी को पूरे 5 साल दे दिए हैं लगभग। अब भाई लोग एक ही फ्रेंचाइजी के ऊपर 5 साल अपना दे देना ये कहीं से भी सही बात नहीं है। वो बात अलग है कि यहाँ ये फ्रेंचाइजी उनको प्रॉफिट दे रही है, लेकिन ये पुष्पा का जो कैरेक्टर है ना वो उनके लिए बेकार भी साबित हो सकता है। क्योंकि होगा क्या ना कि जब वो इसी कैरेक्टर को बार बार करेंगे तो फिर ऑडियंस ऐसे डिमांड करेगी कि भाई आप हमें इसी कैरेक्टर में बार बार देखने को मिलो, जैसा कि प्रभास के साथ हुआ था। उनकी बैक टू बैक कई सारी फिल्में फ्लॉप हो गई थी
क्योंकि उनको वो बाहुबली देखने को नहीं मिला प्रभास के अंदर जो कि उनको बाहुबली मूवी में देखने को मिला था। अब सेम चीज अप्लाई होती है अपने यश के ऊपर। उन्होंने केजीएफ मूवी को किया और उसके बाद डायरेक्ट केजीएफ 2 किया, लेकिन उसके बाद और कोई मूवी नहीं किया, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो कोई और मूवी करेंगे तो वो मूवी उतनी कुछ खास नहीं चलेगी, क्योंकि इस बार जो ऑडियंस है ना वो यश को नहीं बल्कि रॉकी भाई को देखने के लिए जाएगी। और यही रीजन है कि वो अभी रामायण मूवी को कर रहे हैं, जो कि एक मल्टी स्टारर मूवी है जिसमें लोग यश को नहीं बल्कि रणबीर कपूर को देखने के लिए जाएंगे। और एक तरह से उनको ये भी पता चल जाए कि हाँ उनका जो एक्टर है यश वो अब कैसा दिखने वाला है उनको मूवी में। और तब जाकर उनकी एक और मूवी आएगी जिसका नाम है टॉक्सिक। तब जो उनका एक स्टूडियो टाइप बन गया है ना केजीएफ वाला, वो पहले उसको ब्रेक करेंगे, उसके बाद अपनी मूवी को लाएंगे। तो हाँ, अल्लू अर्जुन के साथ भी ऐसा ना हो जाए, इसीलिए वो अब कोई और मूवी करेंगे। और मैं बता रहा हूँ कि पुष्पा 2 के बाद से आपको 5 साल के बाद ही पुष्पा 3 देखने को मिलेगा, क्योंकि पुष्पा मूवी के बाद से अल्लू अर्जुन कई सारे नए नए प्रोजेक्ट में शामिल होने वाले हैं। और उनकी कई सारी और मूवी जो कि पैन इंडिया लेवल पर रिलीज होगी, उन सारी मूवी के ऊपर वो एकदम जोरों शोरों से काम करने वाले हैं। तो इसीलिए मैं शर्त लगाकर कह सकता हूँ कि पुष्पा 3 मूवी का कुछ क्लिप हैंगर ऐसा होगा ना, जहाँ पर हम लोगों को ऐसा दिखाया जाएगा कि पुष्पा जो है ना वो मर गया है, जिससे इसका जो थर्ड पार्ट है ना उसका हाइप और भी ज्यादा बन जाएगा। क्योंकि आप अगर फैंस की फेवरेट कैरेक्टर को मार देते हो तो उस कैरेक्टर को देखने के लिए फैंस कुछ भी कर सकते हैं, जैसा कि अपने बाहुबली मूवी में हुआ था। तो हाँ, ऐसा ही कुछ होने वाला है इस मूवी के साथ भी। बाकी जो इस मूवी के सॉन्ग्स वगैरह आए हैं ना वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए हैं। साथ ही में जो इस मूवी में पुष्पा का जो लुक है ना वो बिल्कुल ही बकवास लग रहा है दिखने में। लेकिन मैं अभी इन सभी चीजों के बारे में ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं पहले इस मूवी को देखना चाहता हूँ कि आखिर ये मूवी कैसी है, उसके बाद ही मैं इस मूवी के ऊपर कुछ टिप्पणी दूंगा। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि आपको मूवी में देखते वक्त ही अच्छी लगती है, अब चाहे वो अल्लू अर्जुन का लुक हो या फिर इस मूवी का सॉन्ग हो। तो इसीलिए पहले देखते हैं उसके बाद बोलते हैं। बाकी खराब होता कि पुष्पा 2 जो मूवी है वो कैसी मूवी होने वाली है और क्या आप इस मूवी के लिए एक्साइटेड हो या फिर नहीं। साथ ही में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।